When we talk with our children, जब हम अपने बच्चों से बात करते हैं, any child, कोई भी बच्चा हो, and you know they are not yet born again, और आप जानते हैं कि उनका अभी नया जन्म नहीं हुआ है, when you bring them to the meeting, जब आप उन्हें मीटिंग में लेके आते हैं, actually you are acting as the Holy Ghost for them. वास्तविकता में तो आप उनके लिए पवित्र आत्मा के रूप का काम कर रहे हैं, Because Holy Ghost through you corrects them and does things. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके माध्यम से सुधार का काम करता है और चीजों को ठीक करता है। But ask a child, does he really want to sit in a meeting? पर आप अपने बच्चे से पूछिए, क्या वो वास्तविकता में मीटिंग में बैठना चाहता है? No child doesn't want to sit in a meeting. ना, नहीं, कोई भी बच्चा मीटिंग में बैठना नहीं चाहता। What he loves is food and enjoyment and pleasures. जो कुछ उसे पसंद है वो है खाना और आनंदित होना और कुछ ऐसी चीजें जिससे उसका मनोरंजन हो। He wants to run here and there. वो इधर उधर भागना चाहता है। That's his nature. ये उसका स्वभाव है। Why I'm sharing this? क्यों मैं इस बात को शेयर कर रहा हूँ? He didn't come born seeking God. वो पैदाइशी ऐसा नहीं आया कि वो खुदा को खोजने वाला हो। Because that nature doesn't want to seek God. क्योंकि वो स्वभाव ही ऐसा है जो कि खुदा को खोजना नहीं चाहता। Then God has to change that nature. Amen. तो फिर खुदा को फिर उस स्वभाव को बदलना होगा। That now a new nature comes which would love to seek God. Amen. कि अब एक ऐसा नया स्वभाव आ जाए जो कि खुदा को खोजने में दिलचस्पी रखे। Love meetings. मीटिंगों को बहुत ही उसमें उसको रुचि हो। Love reading messages. और उसको संदेश पढ़ने में मजा आए। That needs a change of nature actually. इसके लिए जरूरी है एक स्वभाव का बदलना। And until the nature is changed, और जब तक कि वो स्वभाव ना बदले, that the thing is only by perforce. Have you read the message? Amen. तो वो चीज केवल यही होगी जोर जबरदस्ती के द्वारा। क्या तुमने संदेश पढ़ा? Have you heard the last night's message? क्या तुमने पिछली रात का संदेश सुना? How many meetings do you attend when we are putting it on YouTube? कितनी मीटिंगें तुम अटेंड करते हो जब हम YouTube पे लगाते हैं? All this shows what kind of nature you have. ये सब कुछ दिखाता है किस किस्म का स्वभाव आपका है। If you are really genuinely converted, अगर आप वास्तविकता में genuinely नया जन्म प्राप्त हैं, you would thirst for God. आप खुदा के भूखे हो जाएंगे। There will be a genuine thirst and hunger in you for the spiritual things. आपके पास एक वास्तविक, एक हकीकी एक प्यास होगी, एक ऐसी थर्स्ट होगी कि आप आत्मिक चीजों की खोज में रहें। Coming to the meetings wouldn't be a routine. मीटिंगों में आना आपके लिए एक दिनचर्या का काम नहीं होगा। Attending meetings wouldn't be a routine for you. आपके लिए ये रूटीन का काम नहीं होगा, रोजमर्रा का। But it'll be something very special. पर ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। You understand that this meeting that I'm going to have is with the greatest person of the universe. Amen. आप ये समझ जाएंगे कि ये मीटिंग जो मेरी अब होने वाली है वो ये सबसे महान व्यक्ति के साथ है जो कि ब्रह्मांड में कोई है। The counsel that he's going to give me tonight surpasses all the counsels I've received in the world from anybody whatever. Amen. जो युक्ति, जो खास सलाह वो मुझे आज रात्रि बख्शेगा वो कहीं दूर परे है उन तमाम युक्तियों के और सलाहों के जो इस दुनिया में कहीं पाई जाती हैं। The way you see life would change. जिस तरीके से आप जीवन को देखते हैं वो बदल जाएगा। You know the solutions to your problem doesn't lie in you. आप जानते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान आप में नहीं है। And you can't do your efforts. और आप अपने प्रयासों से विफल होंगे। But there is somebody who's there to help you. पर कोई है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। And he waits to be called in the boat. और वो इंतजार करता है कि वो जगाया जाए उस नाव में। He's already waiting वो पहले से इंतजार कर रहा है to be awakened in your life. ताकि वो आपके जीवनों में जगाया जाए। I hope you're understanding that. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। But you see, to do that, you need a nature. पर आप पाएंगे इस काम को करने के लिए आपको एक स्वभाव की जरूरत है। To worship, you need a nature. एक उपासना करने के लिए आपको एक खास स्वभाव की जरूरत है। For many people, worshiping is a formality. आप पाएंगे बहुतेरे लोगों के लिए उपासना करना एक औपचारिकता होती है। Singing songs to the Lord is a routine. गीत गाना खुदा के लिए एक बस रूटीन की बात है। But you find that once God works in somebody's life, पर आप पाते हैं कि एक दफा कोई
किसी शख्स के जीवन में खुदा काम कर जाए, then this doesn't remain a routine. तब ये एक रूटीन नहीं रह जाता, It becomes a relationship. ये एक संबंध बन जाता है, It becomes such a worship. ये एक ऐसी उपासना बन जाती है, You get lost in that worship. आप उस उपासना में खो जाते हैं And you get lost with the Lord. और आप प्रभु के साथ खो जा सकते हैं। You get lost in those songs. आप उन गीतों में ही मगन हो जाते हैं। How Brother Branham said in that message, कैसे भाई ब्रह्म ने संदेश में कहा, the presence of God unrecognized. खुदा की मौजूदगी बेपहचानी गई। How Brother Branham said in that message, भाई ब्रह्म ने उस संदेश में कहा, have you ever got lost in your prayers? क्या आप कभी अपनी प्रार्थनाओं में खोए हैं? You see? Because he did. क्योंकि वो उनके साथ ऐसा हुआ। How can a man pray for hours and hours and hours? कैसे आदमी एक घंटों प्रार्थना कर सकता है? How can Daniel pray for 21 days? कैसे डैनियल 21 दिन के लिए प्रार्थना कर सकता है? You know, it's not just, oh Lord, as I come in your presence, please be with me. Now what should I say? Yeah, Lord, now you be with my children and my wife, and what shall I say now? Lord, settle the future of my children. What else? Then Lord, you heal certain people in our church. What else? You know, this is the kind of prayer we make. आप पाएंगे कि ये इस किस्म की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। खुदावन, मैं आपके पास आता हूँ, आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरे को बचाया। अगली बात क्या? आप मेरे बच्चों के साथ रहें, उनको संभालें। अगली बात क्या? आप ये मेरे बच्चों का भविष्य बनाएं। ये सारी बात। अगली बात क्या? आप पाएंगे ऐसे किस्म की प्रार्थनाएं हमारी होती हैं। And such prayers finish within 5 minutes. और ऐसी प्रार्थनाएं 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाती हैं। But there is a very different prayer. पर एक बड़ी फर्क किस्म की प्रार्थना होती है। It's not a prayer actually. वो वास्तविकता में प्रार्थना नहीं है। It's actually a communion with God. ये वास्तविकता में एक संगति है, एक बातचीत है खुदा के साथ। And a phase comes in that prayer. और एक ऐसा चरण आ जाता है उस दुआ में, You get lost with the Lord. कि आप प्रभु के साथ खो जाते हैं। Brother Branham used that word. भाई ब्रैनम ने इस शब्द का प्रयोग किया। Have you ever got lost in prayers? क्या आप कभी प्रार्थनाओं में खोए गए हैं? These are the words in the message. ये ऐसे शब्द हैं जो संदेश में पाए जाते हैं। Brother, I never had that experience of getting lost in prayer. भाई मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं मिला कि मैं प्रार्थना में खो जाऊं। Then you have not really prayed. तो फिर आपने ठीक तरीके से वास्तविकता में प्रार्थना की नहीं। And God be with us, and God hear my prayer. Oh Lord, you're so wonderful. I mean, ओ could be a खुदावन prayer. हमारी सुन, हमारे साथ हो। ओ खुदावन आप प्रार्थना करें, आप हमारे साथ हो, आप बहुत अद्भुत हैं। we can do all that. हम ये सब कर सकते हैं Without using your mind at spinal level, we call it reflex action. You can say such statements. बिना अपने दिमाग का इस्तेमाल किए हुए स्पाइनल स्तर पे ही, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, उन तमाम शब्दों को आप यूं ही बिना रुके अपने आप बोल सकते हैं, Because they're already there on your mouth. क्योंकि ये पहले से आपके मुंह पे चढ़े हुए हैं। But a real prayer is something different. पर एक वास्तविक दुआ जो होती है वो बिल्कुल फर्क होती है। A real worship is totally different. एक वास्तविक उपासना बिल्कुल फर्क होती है। For that, you need a change of nature. उसके लिए आपको एक स्वभाव का बदलाव चाहिए। That is why Brother Branham says, इसलिए भाई ब्रैनम कहते हैं, people say, I sought the Lord, I sought the Lord. लोग ये कहते हैं मैंने खुदा को खोजा, मैंने प्रभु को खोजा। He said, it's never like that. उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं है, It's God seeking man. ये खुदा है जो कि मनुष्य को खोजता है। In other words, दूसरे शब्दों में, if somebody is able to seek the Lord, अगर कोई इस योग्य ठहरा कि वो खुदा को खोज पाए, it's because God has made him able to seek him. ये इसलिए है कि खुदा ने उसको सक्षम किया है, योग्य बनाया कि वो उसको खोज पाए। Without his grace, उसके अनुग्रह के बगैर nobody can see God. कोई भी खुदा को नहीं खोज सकता। Amen. Is that right? क्या बात ठीक है? No man can come to me except the Father draws him first. कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता ही उसे ना खींचे। In other words, it's actually God seeking man.
तो दूसरे शब्दों में ये वास्तविकता में खुदा है जो कि मनुष्य को खोज रहा है। It's not man seeking God. ये मनुष्य नहीं जो खुदा को खोजता है। But yes, if there is a desire in you to seek God, it is because God put that desire in you. आमीन। परंतु हाँ, अगर आपके हृदय में एक चाहत है, एक इच्छा है कि आप खुदा को खोजें, तो ये खुदा है जिसने उस इच्छा को आपके अंदर डाला है, Because of which you are seeking God. जिसके कारणवश आप खुदा को खोजना चाहते हैं। God has put that in your nature. खुदावन ने ये बात आपके स्वभाव में डाली है। Amen. आमीन। Some of you people going to church and just living by your membership go out here and do everything of the world. और आप में से कुछ लोग जो यहाँ पर चर्च जाते हैं और केवल अपनी महज सदस्यता के द्वारा ही जी रहे हैं और दुनिया में जाते हैं और सारी चीजें जो दुनिया की हैं करते हैं, And then still go back and say, yeah, I belong to the church. और फिर वापस जाके ये कहते हैं हाँ मैं तो चर्च का सदस्य हूँ। Well, that's a long ways from belonging to God. खैर मैं ये कहूंगा ये